हेलो गाइस, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया उसका रिकैप डिस्कस करेंगे और हम एंड में ये डिस्कस करेंगे कि टॉप डाउन से बॉटम अप अप्रोच कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, टॉप डाउन अप्रोच काफ़ी आसान होता है लिखना कोड के हिसाब से। बॉटम अप अप्रोच जो टेबुलेशन वाला अप्रोच जो हम लोगों ने लिखे हैं लास्ट कुछ प्रॉब्लम्स में, वो कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ वी शुड कन्वर्ट आवर टॉप डाउन कोड टू बॉटम अप कोड। ठीक है, उससे भी पहले लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। तो बेसिकली मान लेते हैं कि जब भी आपको कोई डीपी की प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें डीपी लगेगी, फिर उसके बाद आपने हमारा फ्रेमवर्क के जो हमने डिस्कस किया है कि इसमें फंक्शन या फिर फंक्शन के स्टेट के साथ हमने उसको डिफाइन कर लिया, राइट। एंड देन यू डिफाइन द रेकरेंस रिलेशन एंड देन यू डिफाइन द बेस केसेस। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल दोस थिंग्स, देन व्हाट हैपेंस इज कि उसका टॉप डाउन अप्रोच लिखना काफी आसान होता है, राइट। एंड टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन। ठीक है, इट्स ईजियर टू राइट फर्स्ट एज कम्पेयर टू द बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पे बेसिकली वो टेबल कैसे भर रही है वो उतना इंट्यूटिव नहीं होता। टॉप डाउन अप्रोच काफी इंट्यूटिव होता है ना। एंड द गोल इज टू बेसिकली वी नीड टू कन्वर्ट दोस रिकर्सिव कॉल्स जो बेसिकली हम लोग टॉप डाउन में कर रहे हैं इनटू इटरेटिव डीपी एरे अपडेट्स। ठीक है, तो बेसिकली दिस बेसिकली मीन्स कि वो रिकर्सिव कॉल्स को हम लोगों को टेबुलेशन वे में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो फ्यू मोर थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि बॉटम अप अप्रोच इज मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, राइट। क्योंकि जो आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है वो बेसिकली स्टैक का स्पेस लेता है, राइट। एंड स्टैक का स्पेस बहुत जल्दी ओवरफ्लो हो सकता है, वो सब हो सकता है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो जनरली, और अगर इंटरव्यू में बात करें तो इंटरव्यू में क्या हो रहा होगा, आपको टॉप डाउन अप्रोच आप लिखोगे, फिर आपका इंटरव्यू तुरंत आपको बोलेगा कि इसका बॉटम अप्रोच भी लिखने की कोशिश करो, राइट। So let's talk about top down approach. Let's say we have a Fibonacci sequence यहाँ पे मैंने लिख रखा है। Fibonacci नंबर आपको पता है क्या होता है? First number is 0, second number is 1, and then post at any number is the sum of the previous two numbers, right? So this number will be 0 plus 1. This number will be sum of this and this. So basically 2. तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। And then writing the recurrence relation is also very simple. Basically we can write something like this, that f of n is equal to f of n minus 1 plus f of n minus 2, right? This is what we know about Fibonacci. And हमारे इसके बेस केस ही पता है कि जब मेरा n 0 है तो we return 0, और जब मेरा n 1 है तो we return 1, and otherwise any number post the second number we can write like this, f of n is equal to f of n minus 1 plus f of n minus 2, right? तो ये इसका बेसिकली हम लोगों ने टी डायग्राम बना रखा है, लाइक fib of 6 can be written as fib of 5 plus fib of 4. देन पहले fib of 5 एग्जीक्यूट हो रहा होगा, राइट। fib of 5 बेसिकली विल बी fib of 4 एंड fib of 3. fib of 3 पहले एग्जीक्यूट हो रहा होगा, fib of 3. fib of 4 एग्जीक्यूट हो रहा होगा, fib of 3 एंड fib of 2. देन fib of 3 पहले एग्जीक्यूट हो रहा होगा, fib of 2 एंड fib of 1. एंड fib of 2 पहले एग्जीक्यूट हो रहा होगा, fib of 1, fib of 0. तो होगा क्या कि यहाँ पे हमें बेस केस मिल जाएंगे। बेस केस में हमारा रिजल्ट हमें काइंड ऑफ पता है, तो इससे क्या होगा, हम बेसिकली fib of 2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो fib of 2 जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम अपने कैश में बेसिकली 2 के अगेंस्ट क्या वैल्यू रहेगी वो स्टोर करके रख देंगे। ठीक है, फिर जैसे हम ऊपर जाएंगे 3 के लिए बेसिकली हमें fib of 1 यहाँ से मिल जाएगा, तो fib of 3 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग अपने कैश में 3 के लिए भी स्टोर कर लेंगे। नाउ 4 के लिए व्हाट विल हैपन इज कि 4 के लिए हम देखेंगे fib of 2 हमारे कैश में ऑलरेडी है, तो हम वहाँ से फेच कर लेंगे, fib of 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका टॉप डाउन अप्रोच किया है, राइट। एंड हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस? वी राइट अ कैश, देन दिस इज अ फंक्शन fib of n, और हमें बेस केसेस के पता, राइट। इफ n is equal to 0 और n equals to 1, then we return n. Otherwise what we ask कि भाई हमारे कैश में वो वैल्यू है या नहीं। तो अगर कैश में है तो हम we fetch it from the cache. For example, for this one, right, fib of 4 जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो fib of 4 got broken down to fib of 3 and fib of 2, which can be seen here, fib of 3 and fib of 2, right. तो fib of 3 का हम लोगों ने सारा किया होगा, तो इस हमारे पास कैश में 2 और 3 आ गया था। फिर जब हम if 4 के लिए fib of 2 कॉल कर रहे थे, राइट, fib of 2 कॉल कर रहे थे, तो ये हमने बेसिकली यही ये कैश से हमने फेच कर लिया। सो दिस इज हाउ इट गेट इंटरप्रेटेड इनटू द कोड, राइट। एंड देन फाइनली वी रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द कैश इटसेल्फ। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि आई वांट टू गिव यू सम इंट्यूशन अराउंड कि इस कोड को अगर आपको बॉटम अप में लिखना है तो आप क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। Okay, so what we know is this: this function fib of n gives us the nth Fibonacci number. This is what we know. Okay, so the first thing that we have to do in bottom-up approach is basically initialize the DP array. ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे fib of n होता है, right? fib of n आपका n function होता है, तो let's say the first Fibonacci number is 0. No, sorry, the indexing of the number starts from like this: 0, 1, 2, 3, 4, n. हमें nth Fibonacci number calculate करना है। 0th Fibonacci number is 0, then this is 1, 2, 3 and so forth, right? ये बेसिकली इंडेक्स हो गए और ये बेसिकली हमारा नंबर हो गया, और हमें बताना है कि nth Fibonacci नंबर क्या है। हमारा जो फंक्शन है fib of n, it kinds of gives us the nth Fibonacci number, right?
इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ फंक्शन हमारा डिफाइन करता है हमारे आउटपुट को, तो हाउ डू वी कन्वर्ट दैट इनटू टेबुलेशन? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू वरी अबाउट इज द इनिशियलाइजिंग द डीपी array. So instead of writing like this, we can create some array, let's say fib, and this will be of size, an array of size n+1. Right? Why n+1? Because you know, right, कि ये basically 0 से लेके n तक जाएगा, है ना, और हमें कैलकुलेट करना है nth. तो बेसिकली हमने एक एरे बना दिया विच बेसिकली गोज फ्रॉम 0 to n. तो अगर 0 to n तक हमने लिखा है तो एरे का साइज क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट. सो बेसिकली क्रिएट फिब एरे विद साइज इक्वल टू n+1. और यहाँ पे हमें ये भी दे रखें कि यहाँ पे एक ही स्टेट है हमारे पास, राइट? जो फंक्शन में जो वेरिएबल जा रहा है दैट इज ओनली वन स्टेट. इफ देयर आर मल्टीपल स्टेट्स देन व्हाट विल डू, विल यूज 2D और 3D एरेस, राइट? यहाँ पे हमने एक एरे बनाई है, सिंगल डिमेंशनल की एरे बनाई है. अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स पास हो रहे होते हैं हमारे टॉप डाउन में, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ 2D एरे और 3D एरे डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी स्टेट्स वी आर पासिंग हियर टू दिस फंक्शन. Okay, so this is the first thing that we do, that basically it's an array, right, of size n+1, right? Now compare, the second thing that we have to worry about is the setting the base cases. ठीक है, तो base cases आपके कहाँ से आते हैं? base cases आपने यहाँ पे लिख दिया था, अगर n0 है और n1 है तो we just return n. ठीक है. Now how do we convert this from top down to bottom up is basically आपने ये array बना ली. ठीक है. एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि हमने टॉप डाउन में क्या डिस्कस किया? टॉप डाउन में ये डिस्कस किया है कि वी गो फ्रॉम गोल टू बेस, राइट? एंड बॉटम अप में हम कहाँ जाते हैं? बॉटम अप में जाते हैं हम फ्रॉम बेस टू गोल, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट. गोल टू बेस मतलब गोल आपका है nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना, बेस आपके क्या है? 0 and 1. बॉटम अप आपका क्या है? बॉटम अप में बेस आपका है 0, 1 और आपका गोल क्या है? nth. ठीक है. तो here we know that n is equal to 0 और n is equal to 1, we just return the n. ठीक है. तो बॉटम अप में क्या होगा? हम लोग को पहले बेस फिलअप करना है. तो बेस का मतलब क्या होगा? बेसिकली दिस n is 0 and n is equal to 1, what we can do, we can just copy these base cases and these are basically our starting points in the bottom up. तो और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे करना है कि जो 0 और 1th इंडेक्स में जो इस एरे में जो होगा उसमें बेसिकली अपन को ये बेस केस भर देने, राइट? तो 2 things we have discussed so far. One is the initializing the DP array and the other part is setting the base cases. ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ से उठा के कर ली. ठीक है, क्या क्या किया? एक इस फंक्शन को हमने एरे में तब्दील किया, कन्वर्ट किया, और बेसिकली इस बेस केसेस को हम लोगों ने सेटअप कर दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी सी कि यार यहाँ पे ना रिकर्शन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे रिकर्शन हो रहा है. जब भी रिकर्शन होता है आपको अगर उसमें इटरेटिव वे में लिखना है तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, कितने भी कॉल्स हो रहे इट डजंट मैटर, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ लूप, राइट? तो हमने क्या किया? हमने बेसिकली इसको एक लूप में लिख दिया. बेसिकली वी रिप्लेस दिस रिकर्शन कॉल्स विथ फॉर लूप. तो हमने इसको फॉर लूप में कन्वर्ट कर दिया. अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टेट होते हैं, यहाँ पे बेसिकली कितने लूप होंगे, कितने नेस्टेड लूप होंगे, इट रियली डिपेंड्स अपॉन कि कितने स्टेट वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पास कर रखा है. क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही स्टेट वेरिएबल पास कर रखा है तो यहाँ पे बेसिकली एक ही लूप हमें लिखने की जरूरत है. अगर यहाँ पे 2 स्टेट वेरिएबल होते, लेट्स से i और j और 2D एरे का कुछ कर रहे होते, तो इस केस में हम लोग बोलोगे बेसिकली नेस्टेड लूप लिख रहे होते. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट दिस इज बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक हाउ टॉप डाउन को बॉटम अप में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे रिकर्शन कॉल होगा, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली यहाँ पे ना हमें अपना रिकर्शन लिख देंगे, राइट? 0 और 1 के लिए तो हमने फिल कर दिया था, तो हमारा रिकर्शन अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा? इट रियली डिपेंड्स अपॉन दीज वैल्यूज, एक्चुअली डिपेंड अपॉन कि कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये वाला कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए यहाँ पे ये कोड वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, बेस केस को नहीं बात करना. तो ये कौन कौन से के लिए हो रहा है? अगर n हम पास कर रहे होते तो ये कोड हमारा किसके लिए एग्जीक्यूट हो रहा है? 2 से लेके n तक के लिए एग्जीक्यूट हो रहा होता, और यही वैल्यूज हमें डिटरमाइन करती है कि हमारे फॉर लूप में कैसे भरेगी. ठीक है, तो अब हमने अपना लूप लिख दिया. ठीक है, एक बार वापस से रिकैप करते हैं. एक हमारा था इनिशियलाइजिंग द डीपी एरे, दूसरा सेटिंग द बेस केसेस, एंड द थर्ड पार्ट इज इटरेट ओवर द स्टेट्स विच इज दिस वन. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज बेसिकली कॉपिंग द रेकरेंस रिलेशन. ठीक है, तो आपने बेसिकली यहाँ पे डिटरमाइन किया था कि ये जो है ये हमारा इसका रेकरेंस रिलेशन है. आपने कुछ नहीं करना है, इस रेकरेंस रिलेशन को उठा के यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, इसको यहाँ उठा के यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, ये पूरे को एक्चुअली आप उठा के यहाँ पे लिख दोगे. ठीक है, पूरे को उठा के आप यहाँ पे लिख दोगे. एंड ऑल वी हैव टू डू इज कि ये जो फंक्शन था इसको आप बेसिकली एरे में कन्वर्ट कर दोगे. ठीक है, यहाँ हम n के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम i के लिए कैलकुलेट कर रहे थे. तो होगा क्या? यहाँ पे बस हमें ये एरे बन जाएगी i-1 और i-2, और बेसिकली इसको हम भर देंगे फिब ऑफ i में. ठीक है, दिस फिब ऑफ i बेसिकली कैलकुलेटिंग की ith फिबोनाची नंबर क्या होगा. यहाँ पे हम इसको मेमोइजेशन में भर रहे थे, पर यहाँ पे बेसिकली हम, क्योंकि एक एरे है तो हम इसको फिब ऑफ i में सीधा सीधा भर सकते हैं. ठीक है, एंड देन व्हाट वी नो, वी रिटर्न द फाइनल आंसर. ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या था? यहाँ पे हमारा आंसर जो था फिब ऑफ n कैलकुलेट कर, फिब ऑफ n कॉल करने से आ रहा था.
यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बेसिकली हमारे फिब ऑफ एट इंडेक्स n में हमारा स्टोर होगा, तो इसको हम फाइनली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली वी रिटर्न द लास्ट कंप्यूटेड स्टेट, राइट। सो दिस इज द फिबोनाची नंबर। वी फर्स्ट इनिशियलाइज डीपी एरे, वी सेट द बेस केसेस, देन वी आइडेंटिफाई द लूप और लूप की वैल्यूज डिपेंड अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन कौन सी वैल्यूज के लिए हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। एंड देन फाइनली वी कॉपी दिस रेकरेंस रिलेशन टू हियर एंड वी स्टार्ट फिलिंग, और इंस्टेड मेमो एफ एन मैंने कि एन एफ फिबोनाची नंबर कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे हम आई एफ फिबोनाची नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो वी रिप्लेस दोस वैल्यूज अकॉर्डिंगली एंड देन फाइनली वी रिटर्न द फाइनल वैल्यू और बेसिकली रिटर्न द लास्ट कंप्यूटेड स्टेट जहाँ पे हमारा एन एफ फिबोनाची नंबर स्टोर हो चुका होगा। ओके, सो क्विक रिकैप, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें करी। हमने ये बेसिकली हमारा टॉप डाउन कोड था और इसको बेसिकली हमने देखा कि बॉटम अप अप्रोच में क्यों करते हैं। बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, आपको पहले कहा जाएगा कि कोई डीपी की प्रॉब्लम दी जाएगी, यूजुअली आप टॉप डाउन अप्रोच पहले आइडेंटिफाई कर पाओगे क्योंकि बहुत ईजी होता है लेके आना, बट टॉप डाउन अप्रोच की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हमने इस प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है, जो आप आगे जाके देख सकते हो। एंड देन व्हाट द इंटरव्यू आस्क इज कि भाई इस चीज़ को तुम बॉटम अप अप्रोच में कोड करने की कोशिश करो। ओके, सो द टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस करी है टॉप डाउन बॉटम के बारे में, और यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि टॉप डाउन को बॉटम अप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।